नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ऐसे वृक्ष के बारे में जिसे कि आप भली भांति जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। हो सकता है कि आपके आसपास भी होता हो और या फिर आपने इसे लगाया भी हो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और पहचानें कि ये किस चीज़ का पेड़ हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों में से कई तो इसे पहचान गए होंगे, फिर भी मैं इसके बारे में बता ही देता हूं कि ये किसी और का पेड़ नहीं बल्कि इसे कदम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कदम का पेड़ हर जगह ही देखने को मिल जाता है और इसे हिंदी में कदम और कदम्ब के नाम से अधिक जाना और पहचाना जाता है। लगभग भारत के सभी राज्यों में इसे कदम के नाम से ही अधिक जाना और पहचाना जाता है। और इसकी बात करें तो कदम के पेड़ भारत में सभी जगहों पर पाए जाते हैं। बाग बगीचों से लेकर सड़कों के किनारे कदम के पेड़ दिख जाते हैं। इसके पेड़ हरे भरे पत्ते धारीदार होते हैं। इसके पेड़ दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके पेड़ एशिया से लेकर नेपाल और म्यांमार में पाए जाते हैं। भारत में इसके पेड़ प्राचीन काल से ही होते आए हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि महान ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अपने देश में इसके सुगंधित फूलों का बड़ा ही महत्व माना जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसकी कई जातियों का वर्णन प्राप्त होता है। हम अपने आसपास होने वाले इन वृक्षों को तो देखते हैं, पर इनके गुणों के लाभ लेने के विषय में नहीं जानते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में मैं आप सभी से जानकारी साझा करना चाहता हूं। आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम सब मिलकर जानते हैं इसके गुणों के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो गुण होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। कदम तिक्त कसैले और ये शीतल होते हैं और ये त्रिदोष शामक, वेदना स्थापक, स्तन निवर्धक और शुक्रवर्धक होते हैं और मल स्तंभक होते हैं। और ये साथ में ही शुक्र शोधक भी होता है, यानी कि शुक्राणुओं का ये शोधक होता है। और कदम के जो फल होते हैं वह खांसी को दूर करने वाले और जलन को भी दूर करने वाले होते हैं। किसी प्रकार का विष हो तो ये उसको भी दूर करता है। और ये यौन रोग और मूत्रकृष्ट की जो शिकायत होती है उसे भी ये दूर करता है। और जो रक्त के विकार होते हैं उनमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और रक्तपित्त की जो शिकायत होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और जो दस्त की शिकायत हो जाती है ये उनमें भी बहुत अच्छा लाभ करता है। और जो प्रमेह की शिकायत होती है, यानी कि जो धातु गिरने की शिकायत होती है, ये उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। और मेदो रोग यानी कि जो मोटापे की शिकायत होती है ये उसको भी दूर करता है। और ये कृमि नाशक होता है। और इसके जो कच्चे फल होते हैं वे खट्टे, गर्म और भारी होते हैं। और ये कफवर्धक और ये रुचिकारक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खांसी के विषय में कहना चाहूँगा। तो खांसी की शिकायत अगर आपको हो जाती है तो आप जो है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में कदम की लकड़ी की जो छाल होती है इसका काढ़ा बनाकर और इसे नियमित रूप से आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो खांसी की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं मुंह के छालों के विषय में। तो मुंह के छाले अगर हो जाते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मुंह के छाले हो जाते हैं तो इसमें पेट की गर्मी की वजह से ही होती हैं। और हमारे जो खान पीन की गड़बड़ियाँ होती हैं उनकी वजह से जो पेट में गर्मी हो जाती है उसी की वजह से ही मुंह में छाले पड़ जाते हैं। आप खान पीन का ध्यान रखें तो ये सारी शिकायतों से आप दूर रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुंह के छाले के विषय में। तो मुंह के छाले हो जाने पर आप जो है कदम के पत्तों को ले करके और इसका काढ़ा बना लें। और इसका काढ़ा बना करके आप इसका गरारा करते हैं तो इसका गरारा करने से जो मुंह के छाले होते हैं वह मिट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खूनी दस्त के विषय में। तो खूनी दस्त की अगर शिकायत हो जाती है तो आप जो है कदम की छाल को लेकर के और इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद में 10 से 5 ग्राम की मात्रा में इसे अपने आवश्यकता के अनुसार इसे ले लें। और इसमें 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिला करके और रात के समय इसे 3 दिन तक आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो खूनी दस्त की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है और वह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है 5-10 ग्राम की मात्रा में इसके छाल के बनाए हुए काढ़े में अदरक का रस निकाल करके और इसमें मिला करके आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से भी जो खूनी दस्त की शिकायत होती है जिसे खूनी पेचिश कहा जाता है और साथ में जो दस्त के साथ आंव गिरने की भी शिकायत होती है उसमें भी बहुत ही अच्छा ये लाभ करता है। तो दोस्तों, बात चली है दस्त के विषय में। तो एक और मैं प्रयोग बताना चाहूँगा। तो दस्त की शिकायत में आप जो है कदम के 1 से 2 फलों को लेकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से दस्त में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, पित्त की गर्मी की वजह से जो बारंबार प्यास लगती है और कितना भी पानी पीते रहें तब भी प्यास नहीं बुझती और पूरे शरीर में जलन की भी शिकायत होती है तो ऐसी शिकायत में आप जो है कदम के फलों का रस निकाल करके 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसे ले लें
और उसमें जीरा और शक्कर मिला करके इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से जो अधिक प्यास लगने की शिकायत होती है वो बिल्कुल मिट जाती है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पथरी के विषय में। अगर पथरी की शिकायत हो जाती है तो आप जो है 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके जड़ का चूर्ण ले करके और आधे ग्राम में इसमें काला जीरा मिला लें और जो सूखे बेल का गूदा होता है उसको ले करके इन सबको मिला करके जो है बारीक चूर्ण बना लें और 500 ग्राम की मात्रा में इसमें अदरक का चूर्ण मिलाकर और इसे लेकर के खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से पथरी जो होती है वह टूट टूट करके निकल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दांतों के रोगों के विषय में। तो दांतों के रोग जैसे कि दांतों से पीप बहने की शिकायत होती है जिसे कि पायरिया भी कहा जाता है। तो ऐसी शिकायत में आप जो है कदम के पत्तों को लेकर के और इनका काढ़ा बना लें। इनका काढ़ा बनाने के बाद में आप जो है इसका गरारा करते हैं तो इसका गरारा करने से जो मुंह के छाले होते हैं वह भी मिट जाते हैं और जो दांत से पीप बहने की शिकायत होती है वह भी दूर हो जाती है और जितनी भी दांत संबंधी रोग होते हैं वे सब इसके प्रयोग से मिट जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कमजोरी के विषय में। तो जैसे कि दोस्तों सामान्य दुर्बलता होती है तो उसमें जो है आप इसके पके फलों को लेकर के और इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो सामान्य दुर्बलता यानी कि जो कमजोरी की शिकायत होती है वह इसके प्रयोग से दूर हो जाती है और जो उच्च रक्तदाब की शिकायत होती है ये उनमें भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो बुखार की शिकायत में आप जो है कदम की छाल का काढ़ा बना करके और इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करें तो इसका सेवन करने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है और बुखार में इसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।